तो बहुत लेट हो गया इंटरव्यू के लिए। ससुर जी आपकी ना गाड़ी लेके जा रहा हूँ और दिया तुम 1000 रुपये ट्रांसफर कर दो पेट्रोल डलवाने गाड़ी में, ठीक है? ओए नवाबजादे, गाड़ी की चाबी यहाँ रख, चाबी यहाँ रख। और ससुर जी मैं इंटरव्यू देने जा रहा था। अबे नवाबजादे, इंटरव्यू देने जा रहा है तो बस से चला जा, ऑटो से चला जा। गाड़ी लेके जाएगा, 25 लाख की गाड़ी है, पता है? जानता है 25 लाख में कितने जीरो होते हैं? दिया तुम्हारे पापा देखो कैसे बोल रहे हैं मुझसे। अरे सही तो कह रहे हैं पापा, गलत क्या कह रहे हैं? अब तुम इतनी महंगी गाड़ी लेकर जाओगे क्या, वो भी एक इंटरव्यू के लिए? तुम एक काम करो, ऑटो रिक्शा से चले जाना, ज्यादा से ज्यादा 10, 20 या 50 रुपए लग जाएंगे। खामा का पेट्रोल खर्च करोगे, उसके भी तो पैसे लगेंगे ना बाद में। मुझे शौक नहीं है दिया गाड़ी से इंटरव्यू देने का। तुमने देखा ना बाहर मौसम कैसा, बारिश हो रही है, पर अगर बारिश में इंटरव्यू देने जाऊंगा ना वैसे भीग जाऊंगा, लेट भी हो जाऊंगा, इसलिए गाड़ी लेके जा रहा था मैं। और तुम खुद सोचो, इंटरव्यू देने अगर मैं जाऊंगा भीगा हुआ होऊंगा तो कितना गलत इंपैक्ट पड़ेगा वहाँ पे। अब एक बात बता मुझे, पिछली बार की गलती से भी नहीं सीखा तू है? अबे पिछली बार जब बारिश हुई थी तेरे इंटरव्यू के टाइम पे, तो तूने रेनकोट क्यों नहीं खरीदा? इंटरव्यू के लिए गाड़ी लेके जाएगा। एक बात बता तू मुझे, 100 रुपए लगते हैं ऑटो में जाने के, और तू मेरी बेटी से 1000 रुपए मांग रहा था, बाकी 900 का क्या करेगा? है पकड़ी गई ना चोरी तेरी यहाँ पर। मेरी सीधी सादी बेटी से पैसे ऐंठता रहता है, तू क्या सोचता है किसी को पता नहीं चलेगा? दिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो अपने पापा को? तुम्हारे सामने इतना कुछ बोल रहे हैं मेरे को उल्टा ये। अरे क्या गलत कह रहे हैं पापा, सही तो कह रहे हैं। जब तुम्हें गाड़ी से जाने का इतना ही शौक है तो कैब से चले जाओ, गाड़ी तो गाड़ी होती है। और वैसे भी उस चीज के पैसे तो पापा ने तुम्हें देने, तुम्हारी जेब से तो कुछ निकलना ही नहीं। तुम्हें पता है तुमने ना पूरी सोसाइटी में हमारी बेइज्जती करवा रखी है, घर जमाई बनकर बैठे हो, तुम्हें खुद को कभी शर्म नहीं आती क्या? दिया तुम बहुत अच्छे से जानते हो मेरे को कोई शौक नहीं था इतने बड़े शहर में आने का, तुम्हारी वजह से आया हूँ। अरे अपने छोटे से शहर में ना बहुत अच्छे से रहता था मैं, नौकरी थी, सब कुछ था, घर था, सब था, लेकिन तुम्हारे कहने पे आया हूँ मैं यहाँ पे। यार कोई बात नहीं, अब मैं क्या ही बोल रहा हूँ तुमसे, क्योंकि सफाई देने का तुम दोनों को कोई फायदा नहीं है मेरा, क्योंकि तुम्हें मेरे को बेइज्जत करना है तो तुम बेइज्जत करके ही रहो। अरे बेटा, तेरा पति तो बड़ा बेशर्म है, इसको समझ में नहीं आ रही, मैं इतनी देर से समझाई जा रहा हूँ इसे। अबे जो काम ऑटो में 100 रुपए में हो सकता है, उसके लिए तो 25 लाख की गाड़ी लेके ही जाएगा, है? बहुत बड़ा लाट साहब हो गया तू। और बेटा हाँ बेशर्म है ये, अगर इसमें जरा सी भी शर्म होती ना तो गाड़ी की चाबी यहाँ रख देता। देख अभी तक हाथ में लेके खड़ा हुआ है ये। पकड़ी अपनी गाड़ी की चाबी, नहीं लेके जा रहा इंटरव्यू के लिए आपकी गाड़ी, ठीक है ना? ऐसे ही चला जाऊंगा भीगता हुआ। क्या हो जाएगा अगर मैं भीगते हुए इंटरव्यू देने चला जाऊंगा? अरे तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों से लड़के शहर आया हूँ, उन्हें छोड़ के मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। क्या इसलिए आया हूँ क्या मैं? जिस तरीके से तूने चाबी फेंकी है ना, आज के बाद इसे हाथ पकड़ लगा दियो, समझा? अब फैसला ले लिया मैंने, अब इस घर में मैं जब भी आऊँगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी। बिना नौकरी लगे मैं कभी नहीं आऊँगा, चाहे मेरी नौकरी लगने में 6 महीने लगे या फिर साल भर, इसके बाद ही अपना चेहरा दिखाऊंगा। और हाँ अगर मैं नहीं आया ना। रुक जा बेटे, अगर तू चाहता है इस नवरात्रे तेरे सारे संकट हर लूं, तो तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दे। तो अपनी इस बेटी की शादी किसी और लड़के से करवा देना, सोच लेना कि आपका दामाद मर गया।